हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीएड का लेक्चर नंबर 1 है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का। इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसका रोल पढ़ेंगे किसमें। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में। ये जो डेवलपमेंट है मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप में पढ़ा चुकी हूँ, आप वहां पे देख सकते हैं। Meaning or definition of language. Language is a system of sound and symbols through which human beings express their thoughts, feelings, ideas, emotions and share information with others. Language एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साउंड और सिंबल्स को मिलाकर एक चीज बनाई गई है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, उसके अंदर चलने वाले विचारों को एक्सप्रेस करता है एक माध्यम से। ठीक है। In other words, language is a tool of communication that help us think, understand, express and interact with other. अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप अपने मन में ही जो थॉट्स लेकर चलते हैं, आप पूछते हैं खुद से, अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, दूसरों से क्वेश्चनिंग करते हैं, दूसरों से सवाल जवाब, दूसरों से बात करना, कॉन्वर्सेशन करना या कुछ भी चीज करना, अपने आप को प्रकट करना एक तरीके से, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। लैंग्वेज इज सोशल। लैंग्वेज डेवलप इन सोसाइटी, पीपल लर्न इट थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। लैंग्वेज एक सोशल क्रिया है, मतलब कि सोसाइटी के थ्रू हम इसको जानते हैं और सोसाइटी से ही हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो पीपल जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो फैमिली से, स्कूल से, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके लैंग्वेज को सीखते हैं और अपनी फीलिंग्स को प्रस्तुत करते हैं या फिर शेयर करते हैं। लैंग्वेज इज लर्न एक्वायर्ड। लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है कैसे? अ चाइल्ड इज नॉट बोर्न विद अ लैंग्वेज। कोई भी बच्चा पेट से सीख कर नहीं आता है लैंग्वेज। वो आता है, पैदा होता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे हमसे सुनता है, हमारे साथ बात करता है, रीड करता है, राइट करता है एंड देन उसको वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर पाता है। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। वर्ड्स आर सिंबल, ईच वर्ड रिप्रेजेंट अ मीनिंग decided by society. For example, water, it represent the liquid we drink. मतलब वर्ड्स क्या है? एक तरीके का सिंबल है। अगर मैं अभी टमाटर के बारे में बात करूँ तो टमाटर के नाम पे आपके दिमाग में कुछ लाल लाल सा, गोल गोल सा घूमने लग जाएगा। तो वो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है कि टमाटर क्या चीज है। वैसे ही वाटर, वाटर को अगर मैं जैसे ही वाटर बोलूंगी तो आपके दिमाग में पानी, दिमाग में घूमने लग जाएगा, एक लिक्विड जैसा जो हम पीते हैं। तो जो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है, हर एक वर्ड का मतलब, हर एक वर्ड की रिप्रेजेंटेशन, हर एक वर्ड का सिंबल, तो वो हमारे यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें ग्रामर्स लग रही है, प्रोनाउंसिएशन लग रही है, एक प्रॉपर मेथड लग रहा है किसी लैंग्वेज को हमें बोलने के लिए, तो इसलिए सिस्टमैटिक भी होती है। इट इज क्रिएटिव एंड डायनेमिक। लैंग्वेज कीप्स चेंजिंग। हाँ, यहाँ पे बोला जाता है इंडिया में हर कुछ किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। न्यू वर्ड्स, न्यू एक्सप्रेशन, न्यू स्टाइल्स कम इनटू यूज। हमेशा अगर अभी आपको आके कोई बोल दे कि चाइल्ड को चाइल्ड नहीं बोलना, चिल्ड बोलना है, तो आप चिल्ड बोलना ही स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो चेंज हो गया है सिस्टम में, अभी वो डाल दिया गया है, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई है। तो इट इज क्रिएटिव एंड डायनेमिक, कि ये हमेशा चेंज होती जाती है। न्यू वर्ड्स आते हैं, न्यू एक्सप्रेशंस आते हैं, न्यू स्टाइल्स आते हैं, उनको आपको यूज में लेना होता है। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज आप अपने कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में, अपने बात करने में, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आप लैंग्वेज को यूज करते हो, तो दैट इज फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। क्या क्या होती है लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खूबियां हैं इसकी? इट इज आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है। देयर इज नो फिक्स्ड रीजन व्हाई अ वर्ड हैज अ पर्टिकुलर साउंड और फॉर्म। डिफरेंट लैंग्वेज यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम थिंग। अगर आप एक वर्ड गूगल पे डालेंगे अभी उसकी प्रोनाउंसिएशन, तो अलग अलग फॉर्मेट में उसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी, अलग अलग लैंग्वेज में, कि ब्रिटिश में ये प्रोनाउंसिएशन है या दूसरे में और कुछ प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो कोई उसका फिक्स रीजन नहीं है, फिक्स्ड साउंड नहीं है, फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। वो चेंज हो रही है अपनी अपने देशों में, अपनी अपनी जगहों पे उसकी लैंग्वेज, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है, उसकी साउंड अलग अलग है।
कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सोशल एग्रीमेंट, अ कम्युनिटी एक्सेप्ट सर्टेन वर्ड्स एंड मीनिंग्स। हमारी कम्युनिटी ने कुछ वर्ड्स बनाए हुए हैं, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग बनाया हुआ है, उसको सिंबॉलिक किया गया है, हर एक वर्ड को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी ने, हमारी कम्युनिटी ने बनाया हुआ है। तो दैट इज वाई लैंग्वेज इज कन्वेंशनल, मतलब लैंग्वेज एक सोशल एग्रीमेंट है। प्रोडक्टिव, a limited number of words and rules can create unlimited sentence. Yes, अगर मैं आपको अभी 5 words दे दूं तो ऐसा नहीं है उससे सिर्फ एक सेंटेंस बनेगा, आप उससे अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो दैट इज प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अलोंग विद कल्चर। कल्चर के साथ साथ, जैसे कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, वैसे लैंग्वेज भी पास की जाती है। अगर बच्चा आगे चल के, कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है यहाँ पे हमारे, तो वो बच्चा हमसे ही सीख के वो जो लैंग्वेज है अडॉप्ट करेगा उसको, उसके बाद उसके आने वाली जनरेशन को वही सेम लैंग्वेज वहां पे सिखाई जाएगी। तो ऐसे ही ये पास ऑन होता जाएगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब लैंग्वेज फॉलो रूल्स ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी। अभी मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि इसको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ग्रामर, तो उसी की वजह से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, क्या होता है, ये लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्लासरूम, होम। बोलते हैं ना फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एक तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही लाइन को एक्सप्रेस करने का। जैसे अगर मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी होगी तो मैं हेलो बोलूंगी, और अगर मुझे अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी या स्टार्ट करना पड़ेगा और अपना कोई कॉन्वर्सेशन, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी। तो दोनों में फर्क है लेकिन बात का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो दैट इज फ्लेक्सिबल, हम अपने अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस है, कहाँ कहाँ काम आती है। इंफॉर्मेटिव फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड फैक्ट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जो लैंग्वेज है वह उसकी हेल्प से हम फैक्ट्स को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। एक्सप्रेसिव फंक्शन, ये हमारी फीलिंग्स को, ओपिनियंस को, हमारे इमोशंस को, हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। डायरेक्टिव फंक्शन, टू रिक्वेस्ट, कमांड, परसुएड और गाइड अदर्स। दूसरों को रिक्वेस्ट करने में, दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने में, दूसरों को कमांड पास करने में, दूसरों को सजेशन देने में, इन सब चीजों में भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है। फोर्थ, एस्थेटिक फंक्शन, टू क्रिएट ब्यूटी इन पोइट्री, स्टोरीज, सॉन्ग्स। लैंग्वेज नहीं होगी तो आप पोइट्री कैसे बनाएंगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप पोइट्री, स्टोरीज, सॉन्ग्स, ये सब कैसे बनाएंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटरेक्शन फंक्शन, यस, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप डेली लाइफ में लोगों से बात कैसे करेंगे। कॉग्निटिव फंक्शन, लैंग्वेज सपोर्ट, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप अगर अपने मन में ही सोच रहे हैं, किसी आइडिया को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई भी थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी आप बिना लैंग्वेज कैसे करोगे। लैंग्वेज होगी तभी तो आप अपने मन में सोचोगे कुछ। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज अब क्या क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले लैंग्वेज का रोल कहाँ पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है दिमागी थिंकिंग, ठीक है। तो आप अपने माइंड से क्या क्या डेवलप, माइंड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसमें लैंग्वेज का क्या रोल है। मीडियम ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। हम कुछ भी सोचते समझते हैं वर्ड्स की हेल्प से समझते हैं। अगर वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास तो हम कुछ सोचेंगे कैसे। इफ द वोकैबुलरी इज बेटर देन थिंकिंग विल बिकम ऑटोमेटिकली बेटर। बोलते हैं ना, अगर वोकैबुलरी बेटर हो, मतलब आपके पास बहुत सारे शब्द हो, तो आप उतना ही अच्छा सोच पाएंगे, अपने आप ही आपके जो थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली बेटर। अगर आपके पास शब्दों की कमी होगी तो आप कैसे सोचेंगे किसी चीज को। कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट सच एज साइज, शेप, डेमोक्रेसी, ग्रेविटी आर अंडरस्टूड थ्रू लैंग्वेज। हम जो भी कंसेप्ट समझ रहे हैं, जैसे अभी हम लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ये भी हम लैंग्वेज की हेल्प से ही समझ रहे हैं। अगर मैं आपको ये सब कुछ समझा पा रही हूँ, ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वर्ड्स ही तो लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज की हेल्प से ही हम लैंग्वेज को समझ रहे हैं, कितनी वो स्पेशल बात है ये। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट सच एज साइज, शेप, डेमोक्रेसी, ग्रेविटी अंडरस्टूड थ्रू लैंग्वेज, कि हम कोई भी कंसेप्ट को अगर समझते हैं, हमारे स्टडी से रिलेटेड या हमारे सोसाइटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो भी हम लैंग्वेज से समझ रहे हैं।
थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. लैंग्वेज अलाउज टू एनालाइज सिचुएशन, प्लान एंड सॉल्व प्रॉब्लम. लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है कि हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्लान को सॉल्व कर पाए, उनको एनालाइज कर पाए. मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड यूजिंग लैंग्वेज. अगर हम कोई भी मेमोरी अपने दिमाग में सेव कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी पिक्चर अपने माइंड में बना रही हूँ, अगर मैं कोई भी सिचुएशन, कोई भी अगर चीज मैं अपने दिमाग में स्टोर करके रखना चाह रही हूँ, तो वो भी मैं लैंग्वेज की हेल्प से ही स्टोर करूंगी. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन, रीजनिंग डिपेंड ऑन लैंग्वेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर टेस्ट लेना हो गया, या कोई भी कंपैरिजन करना हो गया, दो चीजों में कंपैरिजन करना, कोई भी चीज सॉल्व करना हो गया, किसी चीज को भी मुझे एनालाइज करना है, तो वो भी मैं लैंग्वेज की हेल्प से ही कर पाऊंगी. नेक्स्ट है रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशल डेवलपमेंट. सोसाइटी में अब क्या क्या लैंग्वेज का रोल है. सोशल इंटरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी बताया था कितनी बार कि लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो लैंग्वेज हेल्प इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद अदर एंड डेवलप रिलेशनशिप. कल्चरल ट्रांसमिशन, की वैल्यू, बिलीफ एंड ट्रेडिशन आर पास्ड ऑन देयर ऑन थ्रू लैंग्वेज. अगर मैं अपने आने वाली जनरेशन को अपने कल्चर्स के बारे में समझाना चाहूँ कि मेरे कल्चर में क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी मैं लैंग्वेज के थ्रू ही समझा पाऊंगी. विदाउट लैंग्वेज आई कांट एक्सप्लेन माई कल्चर. आइडेंटिटी फॉर्मेशन, लैंग्वेज गिव पीपल अ सेंस ऑफ पर्सनल एंड ग्रुप आइडेंटिटी. अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को नहीं दिखा पाऊंगी, इतना शोकेस नहीं कर पाऊंगी, या मैं अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी. तो दैट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन. लर्निंग सोशल नॉर्म्स, हमारे जो सोसाइटी के रूल्स हैं, मैनर्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी कैसे समझ पाएंगे हम विदाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज होगी तो वो चीजें हम समझ पाएंगे और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे. कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क, डिस्कशन, टीम वर्क, ये बिना लैंग्वेज कैसे करेंगे आप. अगर आपको टीम वर्क करना है तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट, सोशल इंटरेक्शन. अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, ग्रुप वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें विदाउट लैंग्वेज नहीं हो पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तमिल का बच्चा आ जाए, तमिल के बच्चे को सिर्फ तमिल लैंग्वेज आएगी और आप यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो दोनों अगर ग्रुप डिस्कशन से काम करना चाहे, अगर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी, तो आप कैसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या फिर ग्रुप वर्क या टीम वर्क कैसे करेंगे, कोई भी चीज को कैसे हल करेंगे. तो एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है. Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe my video. और भी अगर आप मुझसे कुछ नोट्स चाहते हैं या फिर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. धन्यवाद.